हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे बहुत ही रिस्पॉन्स दिया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। बहुत लोग उससे नाराज़ भी हुए कि मैं पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ, अभी तो कुछ वैकेंसी आनी ही नहीं है, तो उसका भी मैं जवाब दूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी का करंट सिनेरियो बन रहा है, कोई भी एग्ज़ाम होना, खासकर मेंस को जो मैं टारगेट कर रही थी, मेंस 11 मई से, वो भी अभी होना पॉसिबल लगता नहीं, क्योंकि अभी आरक्षण का मुद्दा ही सुलझा नहीं है। ऐसे में जो पढ़ रहे थे ना, उनका भी रिदम टूट गया है, और जो नहीं पढ़ रहे थे वो भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए, मतलब किसके लिए स्टार्ट करेंगे जब कुछ वैकेंसियाँ नहीं आनी है। एक बहुत लंबा दौर चलेगा बिना वैकेंसियों का, तो डीमोटिवेट हो जाना और ना पढ़ना। कुछ लोग, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग प्राइवेट जॉब में भी चले गए कि अब तो वैकेंसी आनी नहीं है। एक धैर्य का बांध टूटना इसी को कहते हैं। और जो इस टाइम को पकड़ लेगा ना, जो इस टाइम को अपना पेशेंस बना के रखेगा, पढ़ाई करेगा, आगे जाके जीत उसी की है। ठीक है। कोविड टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। कोविड का कुछ भी ओर शोर समझ में नहीं आ रहा था कि कोविड कैसे ख़त्म होगा, कैसे चीज़ें फिर से ट्रैक पे आएंगी। लेकिन उन्हीं लोगों ने पीएससी क्लियर किया, उन्हीं लोगों ने एग्ज़ाम निकाले जिन्होंने उस टाइम का यूज़ किया, उस टाइम को भी धैर्य रख के पढ़ाई की। कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होने ही है ना, तो पढ़ाई की, तो वो उनकी मतलब कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। और बाकी जो लोग सिर्फ कब होगा पैनिक करते रह गए कि हाँ पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। क्योंकि कोविड के बाद आप लोग देखे होंगे, बैक टू बैक, एक के बाद एक बहुत सारे एग्ज़ाम साथ साथ हो गए। मेंस हुआ, प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हो गया, फिर दोबारा मेंस हो गया। ऐसे में जो तैयारी करके रखे थे ना, उनके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन जो लोग सिर्फ अब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे चल रहा था कि अब तो कोविड है, बहुत लंबा जाएगा। एसीएफ के लिए भी वही हुआ। मैंने बताया था, मेरे साथ यही हुआ था कि कुछ दिन तक पढ़ाई का बहुत अच्छा फ्लो बना था। फिर कोविड के कारण जब एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुआ, तो थोड़ा सा मेरा भी लेंदी हो गया था। बाद के मतलब लास्ट के 1-1.5 महीने में मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है। तो जो लोग उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिए थे, उनका एग्ज़ाम आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, मतलब क्लियर हुआ, पोस्ट पाए। और जो लोग सिर्फ पैनिक कर रहे थे, वो लोग फिर एवरेज ही रह गए। ठीक है। तो वैसा अब दोबारा होने वाला है। ये जो मुद्दा है ना, थोड़ा लंबा खींच रहा है, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक वैकेंसियाँ आएंगी। और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग उन लोगों से जो तैयारी नहीं कर रहे हैं 2 कदम आगे ही रहेंगे। ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप लोग किन लोगों में से। तो आज की वीडियो में 5 टेक्निक्स बताऊंगी जिसमें आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं दोबारा। जो फोकस आपका हट गया या आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो होना, इतनी सारी निगेटिव न्यूज़ होती हैं। सब लोग बोलते हैं अब तो एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, अब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, ये वैकेंसी नहीं आएंगी, ये सरकार तो गई, पता नहीं दूसरी सरकार आएगी तो लाती है, 1-2 साल के लिए भूल जाओ। ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव अफर्मेशंस हैं। हमारे माइंड में नेगेटिविटी जा रही है कि अब एग्ज़ाम होने ही नहीं है, तो हम ईजी मोड में आ रहे हैं। ठीक। अगर एग्ज़ाम होने ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे, हम ईजी मोड में आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं कि एग्ज़ाम हो रहे हैं और मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन, और उसको बार बार मन में रिवाइज़ करना है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। ऐसे एग्ज़ाम के जो जोन होता है ना एग्ज़ाम वाला, उसमें आना है आपको। इस सारे सिनारियों से दूर हट के एग्ज़ाम वाले जोन में आना है पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा। ठीक है। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना कर रखी हुई हूँ, आप उसको चैनल में ही देख लीजिए। दूसरा है नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए। हम क्या कर रहे हैं आजकल, पहले हम मोबाइल उठाते थे, हम क्या देखते थे कि कौन से टॉपिक को समझें, किसी चैनल का, मतलब किसी कोचिंग सेंटर का चैनल खोलते थे, पढ़ाई करते थे, मैथ्स के क्वेश्चन देखते थे। अब क्या कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा क्या है फैसला, सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला, कौन से सरकार क्या बोल रही है, हम सब यही सर्च कर रहे हैं आजकल मोबाइल में। तो इससे हमको दूर रहना है, क्योंकि मन में एक ना रिलैक्सेशन आता है कि हाँ अब एग्ज़ाम नहीं होने हैं, अब भी नहीं, आज नहीं भी पढ़ूंगा, तो वो जो गिल्ट होता है ना नहीं पढ़ने का, वो आपके मन से निकल गया है कि अब मैं आज नहीं भी पढ़ूंगा तो भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम होने ही नहीं है। ठीक है। तो आपको नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि एग्ज़ाम होंगे होंगे होंगे, टाइम पे होंगे। ऐसा सोच के अगर आप चलेंगे ना, तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। तो आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, अपने जो भी सिलेबस उस पर फोकस करिए, सिलेबस सर्च करिए, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए। और पढ़ाई ना होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि हम पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हैं। जो हमारे पढ़ने का जगह है ना, वहाँ हम जा ही नहीं पाते। मन में रहता है कि हाँ पढ़ना है, बट दिन भर चलते रहेगा मन में, पढ़ना है, ये कर लेता हूँ फिर पढ़ेंगे, ये कर, मतलब
प्रोक्रास्टिनेशन के हम शिकार होते हैं, तो इसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको दूर करने के लिए आप 5 सेकंड रूल फॉलो कर सकते हैं और साथ में उसके पोमोडोरो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैसे अप्लाई करेंगे? 5 सेकंड रूल ये कहता है कि जब भी आपको कोई टॉपिक मतलब दिमाग में आए ना कि पढ़ना है, तो आप काउंटडाउन उल्टा चलाइए। जैसे कि मान लीजिए मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मैं हिस्ट्री पढ़ने वाली थी, आज मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अब पढ़ूंगी, खाना खाकर पढ़ूंगी, थोड़ा लेट लेती हूँ फिर पढ़ूंगी, ऐसा चल रहा है ना। तो मैं क्या सोचूंगी, ठीक है पढ़ना है तो 5 4 3 2 1 जब काउंटडाउन चलता है ना दिमाग में, तो आप तुरंत बुक लेके बैठ जाते हैं। और उसके बाद पोमोडोरो अप्लाई करना, मतलब आपको सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ना है और 10 मिनट ब्रेक लेना है। ऐसे में आपके दिमाग में क्या रहेगा, बोझिल नहीं होगा कि बहुत लेट तक हमको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा ही तो पढ़ना है, तो आप पूरा अटेंटिव होकर पढ़ेंगे और आपका फिर मन लगने लगेगा, फ्लो बन जाएगा, तो आप और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं हिस्ट्री का पूरा चैप्टर, ये वाला मिडिवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लूँगा, तो इतना ज़्यादा सोच के ही वो इतना बड़ा बन जाएगा कि आप पढ़ने ही नहीं बैठ पाएंगे। और मिडिवल हिस्ट्री क्या, आप किसी एक सल्तनत को भी नहीं पढ़ पाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये अप्लाई करिए कि आप पहले 5 सेकंड रूल अप्लाई कीजिए कि तुरंत पढ़ने बैठना है उसके लिए। दूसरा, फिर पोमोडोरो टेक्निक से पढ़िए। आपका स्पैन हो सकता है 30 मिनट और 10 मिनट का गैप ऐसा हो, बाद में उसको बढ़ा लीजिए, 1 घंटे का 10 मिनट का ब्रेक रखिए, ऐसा कर लीजिए। बहुत लोग का जो फोकस स्पैन होता है और बड़ा होता है, तो आप 1.5 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक रखिए, आधे घंटे का ब्रेक रखिए, लेकिन ब्रेक ले लेकर पढ़िए ताकि दिमाग भी रिफ्रेश हो जाए और चीज़ों को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करे और स्थायी रूप से आपकी मेमोरी में फीड होते जाए, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि टारगेट बनाइए। टारगेट बनाइए मतलब जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा ऐसे ही पढ़ने बैठ जाते हैं। इतने सारे सिलेबस है, खासकर मेंस की बात करूँ मैं तो समझ नहीं आता किस सब्जेक्ट को पढ़ें किस सब्जेक्ट को छोड़ें। तो आप पहले एक टाइम टेबल बनाइए कि मैं किस सब्जेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करूँगा, किस सब्जेक्ट को आज पढ़ना है। दिमाग में जब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि मैं क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। आपको पता होगा कि हाँ मेरे को मंडे के दिन इसको पढ़ना है और ट्यूसडे को ये पढ़ना है। तो जैसे अभी आप बिना टारगेट के बैठते हैं पढ़ने, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना हम, तो दूसरे सब्जेक्ट का डर हावी होने लगता है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मेरे को पॉलिटी का डर हावी हो जाएगा, मैंने पॉलिटी तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब अगर आप इसको टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे, तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में है कि मैंने पॉलिटी के लिए टाइम स्लॉट बना के दिखा हुआ, उस टाइम स्लॉट में पढ़ूंगा मैं। तो आपको टेंशन नहीं होगा कि हाँ ये पढ़ाई मैंने नहीं की है या पॉलिटी छूट रहा है। ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए ना टाइम बना लीजिए और जितना टाइम में आप कंप्लीट करना है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए और थोड़ा टाइम बचा के दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास 5 दिन है पढ़ने के, तो आप उसको ना पढ़ने के लिए 3 या 4 दिन ही दीजिए। 1 दिन एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि हम जितने दिन टारगेट सेलेक्ट करते हैं ना, उतने दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जब नहीं हो पाता तो हमको पैनिक होने लगता है कि अरे हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अपने आप को थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दीजिए ताकि चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको याद भी हो जाएँ और आपको पैनिक भी ना हो कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया। और जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आप फिर से ऊर्जावान हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उसको कंप्लीट करिए। एक लास्ट और मतलब 5वां और लास्ट तरीका ये है पढ़ाई करने का, पढ़ाई को स्कैन करना। जैसे कि मैंने एक बुक उठाई, मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो मैं पहले इसको सिर्फ ऐसे रिव्यू करूँगी, देखूँगी क्या है क्या नहीं है इसमें। तो जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा है ऐसा करना कि पहले कोई बुक उठाइए और उसको सिर्फ एक बार देखिए क्या है, पढ़ने के पर्पज़ से नहीं। नॉर्मल जैसे हम लोग कोई मैगजीन उठा के पढ़ने लगते हैं ना, जैसे कोई भी बुक पढ़ते हैं हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए, वैसे पढ़िए उसमें क्या है क्या नहीं है। जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद फिर उसको याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन फर्स्ट रिवीजन में ना सिर्फ आप पढ़िए, फर्स्ट रीड करते हैं ना सिर्फ पढ़िए, बिना मतलब कि प्रेशर के कि इस फैक्ट को मुझे याद करना है। आप देखिए कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा कि हाँ मुझे इसको कैसे कैसे अपने दिमाग में व्यवस्थित करना है। तो सिर्फ इसको स्कैन करिए पूरे बुक को, ठीक है। तो ये 5 तरीके थे जिससे आपने जो फ्लो आपका टूट गया ना पढ़ने का, उसको आप फिर से बना सकते हैं। और मैं फिर भले आप लोग कमेंट में कुछ ही बोलिए कि अभी तो एग्ज़ाम होने नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो पढ़ने का बोल के, लेकिन मैं फिर से यही बोलूँगी कि पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा हमारे पास चारा नहीं है। हाँ, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ना सही है, आप आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है करिए, आप लोग भी शामिल हुई है। मैं अगर ऐप में होती तो मैं खुद भी शामिल होती, लेकिन अगर नहीं शामिल हो पा रहे हैं, शामिल हो भी रहे हैं, तो बचे हुए टाइम को आप ऐसे सोच के क्यों जाया करेंगे, ठीक है। उसको आप पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए ना, पढ़िए, क्योंकि आंदोलन भी तो हम उसी के लिए कर रहे हैं ना कि एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम होगा तो आपको पढ़ के एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। उस टाइम आप तुरंत तो पढ़ नहीं लेंगे, तो टाइम को यूज़ करिए, ठीक है, अपने हक़ के लिए लड़ाई करिए। और मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि अपने हक़ के लिए लोग लड़ रहे हैं, लोग एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम ही नेगेटिव लेकर नहीं चलना कि कुछ नहीं होने वाला है।
होगा, हर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। जब हम इतने बड़े कोविड से आगे निकल गए हैं तो ये चीज़ें भी सेटल हो ही जाएंगी। और उस टाइम आपको बहुत ही आज के दिन याद आएगा कि हम पढ़ाई को नहीं किए, अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सारी चीज़ें लेकर चलिए, लेकिन पढ़ाई को अपने अवॉइड मत करिए, मैं तो यही बोलूँगी। और ठीक है, फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।